या देखो बहुत लोगों के माइंड में है कि इज़ इट सीरियसली वर्थ इट टू कमिंग टू कनाडा अभी करंट सिनेरियो में, करंट टाइम में। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर दूंगा, येस इट इज़ वर्थ इट। लेकिन इस वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। दूसरी चीज़, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक रियलिटी आपको समझ आ जाएगी अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, करंट कंडीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ पीआर। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। और अगर आप विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क परमिट पे, मीन्स LMI रिलेटेड जॉब पे, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। वीडियो को मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा। और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर, चैनल को सपोर्ट करना हो यू कैन सब्सक्राइब इट। या देखो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको मैं रियलिटी समझा सकूं और रियलिटी बता सकूं कि अभी पार्ट टाइम जॉब्स की रियलिटी क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, जिससे आपको एक आइडिया हो कि अभी कनाडा में चल क्या रहा है और आप मेंटली प्रिपेयर रहो। दूसरी चीज़, अगर आप कनाडा आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा आप स्किल्स सीख सकते हो ज़रूर सीखो। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। तीसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जॉब मिलने के अभी चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि इमिग्रेशन बहुत हो रहा है, रिफ्यूजी बहुत आ रहे हैं, स्टडी परमिट पे लोग बहुत आ रहे हैं, वर्क परमिट पे बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे जब लोग आते हैं तो इतनी यहाँ पे सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि कनाडा में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। तो यहाँ पे मेनली दो सेक्टर्स हैं, एक है सर्विस सेक्टर और जो दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। मैक्सिमम पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में ही है और जिनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है या कैनेडियन पीआर है वो भी, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे रीजंस हैं। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको सिर्फ 20 घंटे की ही मौका मिलता है, 20 घंटे ही वर्क कर सकते हो। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि आप इसमें रेंट एकोमोडेशन निकाल पाओगे, अपनी ग्रॉसरीज का प्राइस आप पे कर पाओगे और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको कहीं जाना हो, किसी भी घूमने फिरने पे जाना हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आपको अपनी GIC से अपने GIC अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये भूल जाओ कि आप 20 घंटे काम करोगे आप सारी चीज़ें फुलफ़िल कर पाओगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है करंट सिनेरियो में। और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप आओगे, आपको विदिन अ वीक के अंदर आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो अल्बर्टा जैसे प्रोविंस में रहते हैं, सस्कैचुअन जैसे प्रोविंस में रहते हैं, अल्बर्टा में, एडमिंटन और कैलगरी में रहते हैं, लेकिन वो स्टिल 2 महीने से जॉब फाइंड कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं सितंबर इनटेक में। अभी उन्होंने एडमिशन लिया है और अभी तक उनको एक भी जॉब नहीं मिली है। 700-800 जगह उन्होंने ट्राई किया है, ऑनलाइन भी, वॉक इन भी गया है, कंपनी की वेबसाइट के पेज पे भी उन्होंने ट्राई किया है। कहीं से भी उनको ऑफ़र या कहीं से भी उनको मेल नहीं आया। अगर आता भी है तो वो कहीं कहते हैं वी विल गेट बैक टू यू, और कोई इनको मतलब रिज़ल्ट नहीं मिला। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ याद रखना, आप कभी भी अपना CV बनाते हो तो उसमें अपना टाइम ज़रूर मेंशन करना कि आप किस टाइम अवेलेबल हो। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, चूज़ योर सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड प्रोविंस वेरी वाइजली बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। बिकॉज 2 चीज़ें आपके माइंड में पहले होनी चाहिए। आप किसी भी प्रोविंस, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको कहाँ पे जल्दी इजी PR मिलेगा और साथ ही साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कहाँ मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, अवेलेबिलिटी कम है, ज़्यादा है, तो ये ज़रूर ध्यान देना। तो ये 2 चीज़ें आपके माइंड में पहले होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास होगी तो आराम से आप रेंट एकोमोडेशन, ग्रॉसरीज आप सब कुछ पे कर पाओगे। और अगर चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा ना भी हो, आप तब भी आपके पास इतना पैसा होगा कि आप चीज़ों को अफोर्ड कर पाओगे पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए। एंड यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस प्रोविंस में ईजी PR है तो वहाँ पे स्ट्रगल भी होगा। स्ट्रगल रिलेटेड टू द हार्श वेदर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एंड अकोमोडेशन या पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। रेंट एंड अकोमोडेशन में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, नंबर ऑफ स्टडी परमिट पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियस ही बात है इतनी जॉब्स वहाँ पे होती नहीं हैं। जॉब्स के लिए भी कंपटीशन होगा। अगर जॉब्स के लिए कंपटीशन होगा सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब। सो इसीलिए जितने ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे, चाहे वो बार्बर से रिलेटेड हो, शेफ़ से रिलेटेड हो, प्लम्बर, मैकेनिक, इनसे रिलेटेड हो, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है टू गेट अ जॉब, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, स्किल्स वाली बात मैं जो अभी आपको बता रहा था, आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स होते हैं प्लम्बर वाली, मैकेनिक से रिलेटेड या बार्बर से रिलेटेड, इनकी डिमांड, इनका स्कोप ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम कनाडा जाके भी यही काम करेंगे,
ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना, लेकिन इन चीज़ों की स्किल्स, इन जैसे स्किल्स की डिमांड्स आता है और इसमें आपको ज़्यादा पे मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। चाहे आप किसी वॉलमार्ट में काम करो, कॉस्को में काम करो एज अ रिटेलर, या एज अ कैशियर की जॉब करो, या एज अ अटेंडेंट की जॉब करो, उसमें आपको जो पैसे मिलेंगे पर आवर के हिसाब से वो $15 मैक्सिमम टू मैक्सिमम $16। अगर आप कोई सिक्योरिटी की जॉब भी करते हो तो उसमें भी आपको $18-19 मिलते हैं, इससे ऊपर आपको ज़्यादा नहीं मिलता। और वो भी डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटी की जो जॉब कर रहे हो किस जगह पे कर रहे हो, किसी अपार्टमेंट में कर रहे हो, कोई कैसीनो है या कोई क्लब है या कोई बार है, तो वो भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 20-22 जाएगा सिक्योरिटी की जॉब में। अगर कोई कैसीनो या बार या कोई बार है या कोई क्लब है, इससे ऊपर आपका पर आवर के हिसाब से नहीं जाएगा। 22 वुड बी द मैक्सिमम अगर आप किसी अच्छी जगह वर्क कर रहे हो तो। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपना CV बनाते हो तो कंपनी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाना, जिससे कंपनी को पता हो कि आपको ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वो स्किल्स है, तो वो आपको जल्दी और ईजिली आपको हायर भी कर सकती है। और साथ ही साथ अपने CV में टाइम ज़रूर मेंशन करना कि आप किस टाइम से लेकर किस टाइम तक अवेलेबल हो और किस दिन से लेकर किस दिन तक अवेलेबल हो। अगर आप एज एन पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उनको आइडिया होगा कि जो पर्सन है, ये जो जॉब सीकर है, वो इस टाइम से और इस डेज़ के लिए वो अवेलेबल है, तो उनको आपसे कोई पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप सिलेक्टेड हो तो देन यू विल बी गेट हायर्ड। यार एट द एंड आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, बी सॉफ्ट स्पोकन, बी एक्सट्रोवर्ट, कम्युनिकेशन अपने इंप्रूव करना। जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके अच्छे होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज कनाडा में रेफरेंस ज़्यादा चलते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतना ईजी होगा आपके लिए टू फाइंड अ जॉब, टू गेट अ जॉब, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में आप रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सबसे बात करिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, हर कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, आपको नॉलेज ही मिलेगी। और बी हम्बल, बी सॉफ्ट स्पोकन। जितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होंगे उतना आपके लिए चीज़ें ईजी रहेगी, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा टू सर्वाइव। एंड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अकेले रहोगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, आपको बहुत सारी चीज़ें होगी क्योंकि आप किसी से बात शेयर नहीं कर पाओगे। तो बी मेंटली स्ट्रॉन्ग और ट्राई टू कोशिश करना कि आपके पास डाइवर्स इनकम हो। अगर आप कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हो लाइक डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो ज़रूर सीखिए। बाकी ऐसा आपको मैंने कहा कि स्किल बेस्ड जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है और इसमें ज़्यादा पैसा है, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक या इन चीज़ों के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है और इसमें लोग बहुत कम हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और लोग बहुत कम हैं, तो आपको अच्छा खासा आराम से आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी रेंट एकोमोडेशन पे करने के हिसाब से और साथ ही साथ अपनी ग्रॉसरीज़ के लिए भी। तो यही आपको मैं कहना चाहूँगा। और आपको वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। So have a good day and enjoy your life. Take care.